अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या लड़कियों के बड़े नाखून रखना जायज़ है? जवाब: बिल्कुल जायज़ नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कातिल अबू लुलु फिरोज को गिरफ्तार करने वाले 113 अफराद जख्मी हुए। इनमें से कितने शहीद हुए? जवाब: 6 अफराद शहीद हुए। सवाल: हज से निकलने वाले की सजा क्या है? जवाब: जो कोई भी हज से निकलेगा इसके वास्ते दर्दनाक सजा है। सवाल: किस सूरत को 3 बार पढ़ने का सवाब 2 कुरान पढ़ने के बराबर है? जवाब: सूरत फातिह को 3 बार पढ़ने से 2 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सवाल: क़यामत के दिन इंसान की आंखें किस तरह हो जाएंगी? जवाब: क़यामत के दिन इंसान की निगाह पथरा जाएगी और मुजरिमों की निगाहें झुकी होंगी। सवाल: नहर कौसर के दोनों किनारे किस चीज के बने हुए हैं? जवाब: नहर कौसर के दोनों किनारे सोने के बने हुए हैं। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी का दिन मनाता है? जवाब: वो मुल्क पनामा है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी मनाता है। सवाल: मौत के बाद कौन सी चीज कितनी देर तक जिंदा रहती है? जवाब: दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल: हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? जवाब: हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रबका से हुई। सवाल: मूसा के मायने क्या हैं? जवाब: मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल: वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा?
जवाब, हाफिज कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना इसकी सफ़ात का कायल हो तो वो मलहद कहलाता है। मलहद के मायने हैं लादीन के हैं। सवाल, इस्लाम में सूद को कब हराम करार दिया गया? जवाब, इस्लाम में सूद को 9 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे पैदा हुए। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र है। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था। सवाल, जिस वादी में असहाब कहफ हैं इस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाब कहफ मौजूद हैं इस वादी का नाम रकीम है।
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ 2 آدمی تھے۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال: قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جواب: ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ انعام، تیسرا سورہ کہف، چوتھا سورہ سبا، پانچواں سورہ فاتر۔ سوال: عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ سوال: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون کون سی ہیں؟ جواب: انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق مکڑی، ڈولفن اور بندر ہے۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔
सवाल: अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब: अरब के कबाइल सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इल्ज़ाम से बचने के लिए जंगल की राह जा रहे थे तो ताक़ू में बनी इसराइल के लोग आए तो आपने डर के मारे किस चीज़ से पनाह तलब कर ली थी? जवाब: आपने डर के मारे एक दरख्त से पनाह तलब कर ली थी। सवाल: अरब में कौन सी मादनियात पाई जाती हैं? जवाब: अरब में सोने और चांदी की कानें हैं। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसका भाई होने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल: ज़माना जहालियत यानी कि इस्लाम से पहले जुम्मे के दिन का क्या नाम था? जवाब: ज़माना कदीम में जुम्मे के दिन को अरूबा कहा जाता था। सवाल: वो कौन था जिसने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब: सराक़ा बिन चश्म ने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। सवाल: मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है? जवाब: मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सवाल: वजू करते वक्त कौन से उजू की सफाई में एहतियात करने से जादू खत्म हो जाता है? जवाब: जिन लोगों को अक्सर शैतान जिन्नात की तरफ से नमाज के दौरान जमाइयाँ ज़्यादा आती हैं और जिन लोगों पर जादू के असरात होते हैं तो उनको चाहिए कि वजू करते वक्त गहराई से पानी को ऊपर तक चढ़ाए क्योंकि शैतान के बैठने की जगह हमारी नाक है और हदीस के मुताबिक शैतान इंसान की नाक में रात गुजारता है और सुबह उठ के साथ ही नाक की सफाई का हुक्म इसीलिए दिया गया है। और अगर कोई भी शख्स वजू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर सख्ती से अमल कर ले तो काफ़ी हद तक जादू का खात्मे में मदद मिल सकती है। सवाल: कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद की एक सूरत लुकमान गैर नबी के नाम पर है। सवाल: हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब: हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल: जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी?
جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: حضرت خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک۔ کیا آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی صلاۃ و حاجات ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔